कहीं कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। मुझे तरस आती है कि सनातन धर्म की महिलाओं को और हिंदुस्तान की महिलाओं को कि अभी पति के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई है और इनको कुर्सी की लालच ने इतना तोड़ मटोड़ दिया। जबकि शरद पवार साहब नाराजगी जताते हुए बोला कि क्या जल्दी थी, अभी चिते की आग ठंडी नहीं हुई है। इससे पहले वो वीडियो दिखाई गई है, उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में भी है कि जब शरद पवार जी के वहाँ बैठ करके इनके पति स्वर्गीय अजीत पवार ने कहा था कि हम फरवरी में अपनी पार्टी का विलय चाचा की पार्टी में कर देंगे, फिर पुरानी तरह से हम लोग मजबूती से महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य था अजीत पवार साहब का कि जिन लोगों के साथ थे ये समझ नहीं पाए कि इनके साथ विश्वासघात हो गया। क्या ये मनगढ़ंत हो या कुछ भी हो, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है भाई उनके। आप सियासत के इतने तुर्रम खां ऐसी बच्चे वाली बात कर रहे हैं। भाई साहब कोई भी घटना, अच्छा ही बताइए, चलिए मान लेते हैं इसको झूठ है थोड़ी देर के लिए। ये बताइए कि एक महाराष्ट्र के थे जो एयरपोर्ट जाते जाते एक्सीडेंट हुआ, मर गए, ड्राइवर का बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद बिपिन रावत सीरियस थे, उनका प्लेन हाईजैक मतलब जो है क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आप मुझे बताइए विजय रूपाणी साहब के साथ और लोग काफ़ी लोग मार दिए गए। अहमदाबाद सुबहान बड़ा अहमदाबाद में धराशायी हो गया। उसके बाद हरण पांड्या, पहले गोपीनाथ मुंडे, ये तमाम संयोग है या प्रयोग? मतलब प्लेन क्रैश पे आपको शक है? मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी राजनीति करने वाले हैं उनको इस बात की चिंता सता रही है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में अगर इस वक्त कोई है तो 3 लोग हैं मात्र, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। कि भैया अगर हम भी कहीं कुछ गड़बड़ झाला किए तो पता चलेगा हेलीकॉप्टर क्रैश होगा या मोटर दुर्घटनाग्रस्त होगा और एक्सीडेंट मोड़ दे दिया जाएगा। अजीत पवार जी का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए, बलिया के सांसद सनातन पांडे जी, सपा के, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, बंगाल की हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा, पहलगांव, उरी, पठानकोट दिल्ली का बम ब्लास्ट बीजेपी कराई। आज तक इन जितनी भी घटनाएं घटी हैं सरकार ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी लेने का मतलब जो है कि घोर चूक हुई है और उस पर कोई इस्तीफा वगैरह नहीं हुआ। तो क्या माना जाए? सुश्री ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये पूरा जो घटना है बीजेपी ने करवाया है। ऐसी देश में चर्चाएं हैं चट्टी चौराहे पर। आप मुझे बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री देश में किसी घटना पर क्षोभ या खेद भी प्रकट नहीं करते हैं। हिंदू मरता है तो श्रद्धांजलि दिया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। अमित शाह जी तो गए भी थे मिलने अजीत पवार के घर। कब गए थे? अरे आपने खबर देखते हैं कि नहीं? आप नहीं, मैं खबर नहीं देखता हूँ। कल गए थे क्या? अरे उस दिन गए थे जिस दिन घटना हुई थी। उस दिन कहाँ गए थे? आपके राहुल गांधी जी गए थे, आप गए थे, उद्धव ठाकरे गए? आप उद्धव ठाकरे के वहाँ से लोग गए। आप बताइए कांग्रेस के लोग गए। आप बताइए इनका मुख्यमंत्री गया महाराष्ट्र वाला। आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या रक्षा मंत्री गए? बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल नहीं गया। एक दिन पहले गुजरात में थे, कल आसाम में थे। तो कहाँ से दिव्य कई रूप बदलते हैं क्या कि प्रकट हो गए? अचानक से सीएम पद का शपथ दिला दिया गया, क्या कोई साजिश है, कोई वजह है, जल्दबाजी? भाई दिला दिया गया कि आप अपना मुंह बंद रखो। ये है महाराष्ट्र में जो अमरावती क्षेत्र है और तमाम ये पूना वगैरह 17 तक क्षेत्र है,
ये सब क्षेत्र बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ है और बीजेपी चाहती है कि अगर ये हटी, एनसीपी हटी हमारे वहां से, एक नाथ शिंदे चले जाएंगे, हम हो जाएंगे ढक्कन। 41 विधायक हैं इनके पास, 41 इनके हैं और 57 विधायक उनके हैं। 41 में सब 40 रह गए, एक तो उपचुनाव होगा। अभी 13वीं भी नहीं हुआ है, अचानक से शपथ, ये क्या मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? भाई महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन इतनी लालची महिला मैंने नहीं देखी। इसमें गलती है इसका, अजीत पवार की पत्नी का? एकदम इन्हें तुरंत जो है उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, मतलब कुर्सी को लात मार देना चाहिए, लात मार देना चाहिए, तब ये अच्छी गृहिणी, अच्छी पत्नी अपने पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती। शरद पवार भी यही कह रहे हैं, तो जल्दबाजी क्यों है भाई? हमसे पूछा भी नहीं गया, हमसे मशवरा भी नहीं लिया गया शपथ पत्र को लेकर। भाई जब अलग हो गए तो आप हमारे लगते क्या हैं? आप मानते रहिए कि आपके बेटे समान थे, आपने उनको पाला पोसा था, आपने राजनीति में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, वो सब कुछ ठीक है। आपको तो पीड़ा होगी क्योंकि आपकी घर की औलाद थी, लेकिन इनको पीड़ा क्या होगी? ये तो दूसरे घर से। बीजेपी को कौन ऐसा डर था, कौन सी फाइल खुलने वाली थी जो इसका अजीत दादाजी चर्चा किए हुए थे पहले? अजीत दादा सिंचाई विभाग के मंत्री थे, उसी वक्त जो है एक फाइल आई थी जिसमें 200 करोड़ का बजट था। बीजेपी के लोगों ने कहा कि 100 करोड़ हमारा हिस्सा इसमें रख दीजिए, 300 करोड़ बजट हुआ और 10 करोड़ अफसरों का और कर्मचारियों का कमीशन, 310 करोड़ का बजट हुआ और 300 इन्होंने पास नहीं किया। उसके बाद तमाम खेल बीजेपी की वो जानते थे। सबसे बड़ी बात थी कि ये बंदा कभी आरएसएस मुख्यालय माथा टेकने नहीं गया। तो कुल मिला करके इस आदमी के अंदर कुछ न कुछ बचा हुआ था। जो बीजेपी कह रही थी कल तक कि भ्रष्टाचारी है, जेल में चक्की पीसिंग और इनके वहाँ गया तो तमाम तरह से धुल गए और अंतोगत्वा इन्हीं के दल के साथ डिप्टी सीएम रहते हुए इनके साथ इस तरह की घटना घट गई। मोदी जी खुद कह रहे थे भ्रष्टाचारी थे पहले, जब बीजेपी में नहीं थे तब अजीत पवार। हाँ, तो जब तक बीजेपी में हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं थे तो उनके लिए भी तमाम कुछ निकला। अब बीजेपी के हो गए, उसके बाद नारायण राणे, तमाम ऐसे प्रमाण है। एक बंगाल वाला है जो कोयले की दलाली करता है, शुभेंदु अधिकारी। तो तमाम तरह की इस तरह के लोग हैं। आप बताइए कि मुझे कांग्रेस से बड़ी नाराजगी ये है कि आपने सबसे ज्यादा दिन सत्ता किया, हिंदुस्तान को आप लूट नहीं कर पाए और बीजेपी ने 11-12 साल में हिंदुस्तान को लूट लिया। अजीत पवार के निधन का जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार और वहाँ का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र। देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरह से घटना हो रहे हैं। अरे वो बेशरम आदमी इस्तीफा नहीं देगा, वो फर्जी का ब्राह्मण बना घूम रहा। एक नाथ शिंदे को भी छोड़ देना चाहिए इन लोगों का साथ। एक नाथ शिंदे के जाए तो जाए किधर? अब उस आशंकित उन्हीं का मंत्री उनको धमकी दिया, बीजेपी का मंत्री धमकी दिया एक नाथ शिंदे का। अब तो कह रहे हैं कि गए तो ये नहीं होगा तो ऑटो से एक्सीडेंट करा दिया जाएगा। ऐसी चर्चाएं हैं मार्केट में। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब महाराष्ट्र की ही नहीं, हिंदुस्तान की सियासत में मैं विपक्ष के तमाम नेताओं से, अखिलेश जी, ममता दीदी और तमाम नेताओं से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी सुरक्षा स्वयं करें, रात में ना निकलें, प्लेन हवाई जहाज से किसी को बता के न जाएं, कब वो प्लेन एक्सीडेंट हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। आखिर में बता दीजिए, क्या अजीत पवार जी की पत्नी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए अभी? एकदम उनको शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, उन्होंने ले करके अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्या अभी भी वक्त है कुर्सी छोड़ दे? अभी भी लात मार करके वो एकदम घर वापस आ जाए। राज्यसभा है ना आप, तो क्या दिक्कत है कि कौन सी लालच है आपको? लालच नहीं होनी चाहिए, लालच ही पतन का घर जरिया होता। कहावत है ना, काका हाथरसी ने कहा है कि आवश्यकता से ज्यादा जब बढ़ती दौलत की भूख तो समझ लो कि आ गए सत्य, घर में सत्यानाश। तो यही कहानी महाराष्ट्र में और तमाम राजनीतिक गलियारों में घूम रही है। आप खुद देख लीजिए
कि दो भाई थे और दोनों अलग हुए आरजेडी के। आरजेडी की दशा देख लीजिए। अब आप आ जाइए कि शिवपाल जी अलग हुए थे, अखिलेश, हाँ। तो मतलब सपा की हालत। तो अभी उनके एक भाई हैं बयान बहादुर, नाम है प्रतीक यादव, और उनकी पत्नी अर्पणा यादव भाजपा में। अरे गजबे का खेला है हमारे। क्या महाराष्ट्र में कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा? देखिए अभी नहीं हो सकता है कि उलटफेर देखने को, क्योंकि बीएमसी चुनाव से भी शिंदे भी नाराज चल रहे हैं, इधर उद्धव, संजय राउत सब कुछ न कुछ कह रहा है आदित्य ठाकरे कि भाई कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ हो सकता है लेकिन अभी दूर तक होने की संभावना नहीं है। भाई कौन आदमी ऐसा होगा, कौन नेता ऐसा होगा कि जल्दी परलोक सिधारना चाहेगा। ठीक है, धन्यवाद।